नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आता है कि सर मृतक आश्रित दुकान कैसे होता है, वीडियो बना के बताइए। सर नया दुकान जो है कैसे होता है उसका भी वीडियो बना के बताइए। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले मृतक आश्रित दुकान कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद से जो है आपको नया दुकान कैसे होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, मृतक आश्रित दुकान तब होता है किसी भी पीडीएस डीलर की मृत्यु होने पर उसके घर में जो है उसका लड़का हो या उनकी बीवी हो या उनका कोई दत्तक पुत्र हो या उनकी पतोहू हो या उनकी कोई लड़की हो जो कि विधवा हो। दोस्तों, इन 5 लोगों को जो है सरकार मानती है कि उनके वो ब्लड से रिलेटेड हैं, यानी कि वो मृतक आश्रित में दुकान पाने के हकदार हैं। दोस्तों, इसकी प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। जब भी किसी पीडीएस डीलर की मृत्यु हो जाए तो 2 से 3 दिन के बाद जो है विभाग में सूचना दे दीजिए कि हाँ, इस पीडीएस डीलर की मृत्यु हो गई है। उसके बाद जो है वहाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। प्रक्रिया शुरू कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। एक पीसीसी होता है, यानी कि जो आपके पास में थाना है, आपका थाना जो पड़ता है वहाँ से एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है और एक जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। वो चरित्र प्रमाण पत्र जो है इम्पोर्टेंट होता है और आप जो है कम से कम इंटरमीडिएट पास हो। उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है, 60 साल से कम ही होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक नेशनलाइज बैंक में जो है अकाउंट भी होना चाहिए, जिस बैंक में जो है सरकार का खाता हो। यानी कि आप आसपास के कोटदार भाई से पूछ सकते हैं कि खाता किस बैंक में है, वहीं पे जाकर के आप जो है खाता खुलवा सकते हैं। और ये प्रक्रिया जो है अब आगे बढ़ती है और सारा फार्म जब आप सबमिट कर देते हैं तब जाता है वो फार्म भर करके एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब दस्तखत करते हैं कि हाँ, अब इनका दुकान जो है कर दिया जाए। उसके बाद जो है आपको एक अनुबंध पत्र मिलेगा। उस अनुबंध पत्र में 44 पॉइंट दिए हैं जिसको कि आप पढ़ करके सिग्नेचर करेंगे और वहाँ पे जो है 100 रुपये का आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी देना पड़ेगा और एक 10 रुपये का भी स्टाम्प देना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक आदेश जो है फिर से एसडीएम साहब के पास से जारी होगा और उस आदेश में साफ साफ लिखा रहेगा कि आपको जो है एक फिर से 100 रुपये का स्टाम्प देना है और उसमें कुछ बातें लिखी जाएंगी। उसके बाद जो है आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर के जो है 10,000 का एनएससी बनवाना पड़ता है जो कि विभाग में जमा करना पड़ता है और फिर एक 250 रुपये का आपको चालान भी भरना पड़ता है जो कि स्टेट बैंक में जमा होता है। उस चालान की भी कॉपी ले जाकर के उस फाइल में लगाना होता है। ये सब लगाने के बाद जो है आपके बैंक खाते में जो है कम से कम 40,000 रुपया होना चाहिए कि आप जो है 1 से 2 बार राशन का उठान कर सकें अपने पैसे से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अगर इसका कॉपी आप नहीं लगाते हैं तो आपका कोटा जो है नहीं हो पाएगा। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। आपके नाम का चालान जनरेट हो जाएगा। जो नाम नेट पे आता है उसको भी विभाग से जाकर के चेंज करवाना पड़ता है, तब जाकर के जो है सारा प्रक्रिया आपका खत्म होता है और फाइनली जो है आपका दुकान आपके नाम से हो जाता है मृतक आश्रित पे। इस प्रक्रिया में जो है कम से कम 1 से 2 महीने का समय लग जाता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्त, मैं बता दूं कि नया दुकान किसका होता है। नया दुकान तब होगा जब उस पीडीएस डीलर के मृत्यु के बाद उसके घर में न उसका कोई दत्तक पुत्र हो, न कोई उसका पुत्र हो, न कोई उसकी पत्नी हो, न उसकी कोई विधवा बेटी हो, न ही उसकी कोई पतोहू हो। यानी कि जो अगर 5 लोगों में से कोई नहीं है, तब क्या होता है कि सब ग्राम सभा के सहमत के अनुसार जो है एक लॉटरी सिस्टम भी होता है और एक चुनाव सिस्टम भी होता है। 2 सिस्टम वहाँ काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि एसडीएम साहब वहाँ के क्या चाहते हैं, लॉटरी सिस्टम चाहते हैं या चुनाव सिस्टम चाहते हैं। जो अगर चुनाव होगा तो जितने भी वहाँ के कार्ड धारक हैं, प्रति कार्ड धारक में से जो है एक लोग जो है जा करके वोट देंगे और वहाँ पे जो है 10-12 प्रत्याशी होंगे। का चरित्र सबसे अच्छा होगा वही लोग जो है वहाँ पे फार्म फिलअप कर सकते हैं और फिर वोट पड़ेगा और फिर गिनती होगा। जो सबसे ज़्यादा वोट पाया रहेगा उसी का जो है कोटा होगा और जब उसका नाम अनाउंस हो जाएगा तो जो प्रक्रिया मृतक आश्रित में किया गया है वही प्रक्रिया जो है उसके साथ भी होगा और फाइनली जो है 1 से 2 माह में जो है उसका एक दुकान हो जाएगा और दुकान होने के बाद से जो है वो भी राशन का वितरण
कर सकेगा। तो चलिए दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। जो अगर समझ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन और ऐसे ही जानकारी आपको मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।